Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about disease and symptom due to abiotic stress. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. There are different abiotic stress in which the plant produce symptoms like abnormal temperature, abnormal moisture, deficiency or excess of nutrient, air pollution, inadequate oxygen and inadequate light. जब आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम तापमान होता है उस समय पौधे में अलग अलग तरह से लक्षण दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से जब आवश्यकता से अधिक या कम मॉइस्चर होता है उस समय भी पौधे में सिम्टम दिखाई देते हैं। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है या अधिकता है उसमें, और अगर एयर में कोई पॉल्यूटेंट उपस्थित है और वो एक लिमिट से ज़्यादा है उस समय भी पौधे में सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है उसमें भी, और अगर आवश्यकता से अधिक लाइट है या फिर आवश्यकता से कम लाइट है उस समय भी पौधे में लक्षण दिखाई देते हैं। एक एक करके इनका सिम्टम देखते हैं। एबनॉर्मल लो टेम्परेचर, जब तापमान बहुत ही कम हो जाता है उस समय पौधे में सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि लेट फ्रॉस्ट टिप नेक्रोसिस। प्लांट का जो टिप होता है, ग्रोइंग रीजन होता है, उसके सेल्स मर जाते हैं, उसमें नेक्रोसिस होती है। सो नेक्रोसिस मतलब होता है सेल डेथ। वहाँ पर कोशिका जो है वो मर जाती है, उसी को नेक्रोसिस कहते हैं। बार्क स्प्लिट, जो पौधे के छिलके होते हैं वो फटने लगते हैं। इंटरनल ब्रांच नेक्रोसिस, जो स्टेम है उसके अंदर का सेल मरने लगता है। लेट फ्रॉस्ट ब्लॉसम नेक्रोसिस, प्लांट्स के फूल मरने लगते हैं। विंटर डाइंग ऑफ एवरग्रीन, जो पत्तियां हैं उसके मार्जिन के जो सेल हैं वो मरने लगते हैं। कोल्ड वाटर रिंग ऑफ अफ्रीकन वायलेट, लीफ मार्जिन नेक्रोसिस। फ्रॉस्ट इंजरी ऑफ एप्पल, इंजुरी इन पोटैटो ट्यूबर, स्टोरेज स्पॉट्स ऑन सिट्रस फ्रूट। जब हम सिट्रस को बहुत ही कम तापमान में स्टोर करके रखते हैं उस समय उसके फ्रूट्स में सिम्टम दिखाई देते हैं। एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, जब आवश्यकता से अधिक तापमान बढ़ जाता है उस समय भी पौधे में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सन स्काल्ड ऑफ फ्लेसी फ्रूट्स। गर्मी के महीने में जब सनलाइट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो जो फ्लेसी फ्रूट्स होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है उसके सेल्स मरने लगते हैं। वाटर कोर ऑफ एप्पल, ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ सिट्रस फ्रूट, ये हाई टेम्परेचर के कारण होता है। एक होता है ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो, वो कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो जैसे इनका नाम है लीफ मार्जिन नेक्रोसिस, तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि लीफ मार्जिन नेक्रोसिस किसके कारण से होता है। हाई टेम्परेचर के कारण, लो टेम्परेचर के कारण, हाई ह्यूमिडिटी के कारण, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। एबनॉर्मल मॉइस्चर, जब पौधे में मॉइस्चर की कमी होती है उस समय पौधा विल्टिंग सिम्टम शो करता है या फिर लीफ स्क्रॉचिंग होती है। और जब आवश्यकता से अधिक मॉइस्चर होता है उस समय जो सिम्टम आता है उसे कहते हैं फ्लड डैमेज या फिर ओडेमा। ओडेमा क्या होता है, इसमें पत्ते के सरफेस में ब्लिस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और इसका सरफेस अनडिलेटिंग हो जाता है, असमतल हो जाता है। और फ्लड डैमेज क्यों आता है, जैसे ये रूट है, ये प्लांट है, अगर यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, फ्लडिंग की कंडीशन बनी हुई है, उस समय सॉइल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसके कारण से इसके रूट्स मरने लगते हैं और पौधे को प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से
पौधे का ऊपरी भाग मरने लगता है। सिम्टम्स ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। प्लांट्स में टोटल 17 टाइप के इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जिनकी कमी के कारण से अलग अलग टाइप के सिम्टम्स प्लांट में दिखाई देते हैं। जैसे कि सल्फर के कारण जो उसके वेन्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, लेकिन न्यू पत्तियों में। वैसे ही नाइट्रोजन के कारण से जो वेन्स हैं वो पीले पड़ जाते हैं, लेकिन ओल्ड लीव्स में। कैल्शियम और बोरोन के सिम्टम्स ओनली टर्मिनल बड्स में आते हैं। प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले कुछ डिजीज इस प्रकार हैं। कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो, ब्लैक हार्ट ऑफ सिलेरी। मैग्नीज की कमी से पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट, मार्स स्पॉट ऑफ गार्डन पी। जिंक की कमी से लिटिल लीफ ऑफ एप्पल, वाइट बड ऑफ कॉर्न। बोरोन की कमी से ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट। सिम्टम्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अगर एयर में पॉल्यूटेंट एक लेवल से ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो प्लांट्स में सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है O3। इसके कारण से जो सिम्टम्स आते हैं वो पौधे की ऊपरी सरफेस में आते हैं और इसमें क्लोरोसिस होती है। परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, इट कॉज सिल्वर लीफ। पौधे की पत्तियों के निचली सरफेस में वाइट या ब्रॉन्ज कलर के स्पॉट्स आते हैं, और जब ये स्पॉट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो उसका पूरा सरफेस सिल्वर कलर का हो जाता है। क्लोरीन, लिप्स शो ब्लीच्ड नेक्रोटिक एरिया बिटवीन वेन्स, लिप्स में ड्रॉप प्रीमेच्योरली। सो क्लोरीन की अधिकता के कारण भी दो वेन्स के बीच में नेक्रोसिस होती है और उसके सेल मरने लगते हैं। इथाइलिन, प्लांट रिमेन स्टंटेड, देयर लीव्स डेवलप abnormally and senescence prematurely. Plant produce few blossoms and fruits. So, इथाइलिन की अधिकता के कारण से जो पत्ते हैं वो समय से पहले मर जाते हैं और गिर जाते हैं। पूरा पौधा छोटा रह जाता है और पौधों में कम मात्रा में फूल बनते हैं और फल बनते हैं। सिम्टम्स ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन। अगर पौधे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसमें भी सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। अगर स्टोरेज कंडीशन में पोटैटो को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से ट्यूबर के बीच के सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है और उसके जो टिश्यू हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। इसे कहते हैं ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। सिम्टम्स ड्यू टू इनएडिक्वेट लाइट। अगर पौधे को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता है तो उसके पत्ते सफ़ेद हो जाते हैं, जिसे इट्यूलेशन कहते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में सनलाइट मिलता है तो उसके सेल मरने लगते हैं, जिसे स्काल्ड कहते हैं, जैसे कि बीन स्काल्ड। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, सो like and share my videos, and please subscribe to my channel. To download lecture notes in PDF format, please join my Telegram channel. Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.